नाह निवास स्थान शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? एलईडियां चल रही हैं, आस्था चैनल चल रहा है, आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? आपको जानता भी नहीं था और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था, ना सुनता था, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं है। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, देवालय भी नहीं जाता, शिवालय भी नहीं जाता, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इस सब को बेकार मानता था गुरुजी। परंतु एक बार रिमोट से टीवी चालू करते समय मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी कथा में लगा। मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और महादेव करता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर उन हार चुके हैं, और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पांव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां बना, हथेली खून टपकता रहता, मावात टपकता रहता, सबने दूरियां बना, और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे बीमारी फैलती चली गई। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगाराम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी 4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख थी। कितनी कीमत थी? 16 लाख। 4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर दिल्ली कैंट में लगवाए जिसकी कीमत 16 लाख थी। फिर भी मुझे आराम नहीं लगा और हाथों में से, शरीर में से वैसा की वैसे ही पीप और रक्त निकलता। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो और वो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाद में कथा 5 पंडाल में सुनने का नियम लिया था। गुरुग्राम सुनी, फरीदाबाद सुनी, हापुड़ सुनी, सिरसा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरी 5वीं कथा पूर्ण हो रही है भटिंडा की। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर में से जैसे पीप निकलता था उसके मैंने फोटो लगाए हैं, आप देखिए गुरुजी। हाथों में से, शरीर में से जो पीप और खून निकलता रहता था, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से वो फोटो टीवी पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से शरीर में से लगातार ये बीमारी डॉक्टर के हिसाब से नहीं जाती गुरु, पर
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और उनका दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया मालावा काशी वाले ने। भैया ने लिखा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर आज केवल एक शिव महापुराण पर भरोसा करा तो मेरे पूरे हाथ ठीक हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया पूर्ण तरह से। शिव तत्व शंकर शिव शिव है। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस भाव से आए, और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम। उसके बाद कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के शाहदा में होगी। इसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। फिर कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। ये कथाएं तो निरंतर चल रही। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली फैलाकर अपने दिल की बात कहते हो, किस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना, एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। से विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय रोया। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है।
अपने पति का भी चेहरा पड़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पड़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा, कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। रोना नहीं,